गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल फर्स्ट एक्सरसाइज सेट का मैंने कुछ थ्योरी पार्ट देखा था और जितना देखा था उस बेस पे हम लोग एक्सरसाइज 1.1 जो है सो बना सकते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 में विच ऑफ द फ्लोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर, हमको जस्टिफाई करना है आंसर को कि कौन सा सेट होगा या नहीं होगा। जो वेल डिफाइन होगा वो सेट होगा, जो वेल डिफाइन नहीं होगा सेट नहीं होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। मैंने बस एग्जाम्पल ही दिया था इस टाइप का। तो ऐसे मंथ्स जो जे लेटर से स्टार्ट हो तो फिक्स है और वेल डिफाइंड है तो मेरा वो सेट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो मैंने बताया था कि मोर देन वन और फिर सुपरलेटिव डिग्री का यूज हो तो फाइनली वे वेल डिफाइंड नहीं होगा और वो सेट नहीं होगा। तो सेकेंड मेरा सेट नहीं होगा। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट, ये भी नहीं होगा। 4 है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, आपके क्लास का सारे बॉयज, तो वेल डिफाइंड है, सेट होगा। तो आप लोग इस तरह से देख लीजिए 4, 5, 6 सब का सब सेट होगा, 7 भी सेट होगा। फिर 9 नहीं होगा द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, ये भी नहीं होगा ऑफ द वर्ल्ड। सेकेंड क्वेश्चन है सेट हमारा दिया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन में एक्सरसाइज हम लोग पढ़ रहे हैं 1.1। सेकेंड क्वेश्चन है ए हमारा गिवन है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये सेट दिया हुआ है, हमको इंसर्ट करना है सिंबल। उसमें पहला क्वेश्चन है 5 डॉट डॉट ए। आप देखिए 5 इसमें बिलोंग्स कर रहा है तो इंसर्ट करना है हमको सिंबल। आइदर ये सिंबल इंसर्ट करना है और ये सिंबल इंसर्ट करना है। इस दोनों में से कौन सा होगा? तो फाइनल 5 इसमें है तो ये वाला सिंबल हो जाएगा। बस इसी टाइप से हमारा इंसर्ट करना है और सारे 2 में 6 क्वेश्चन तक है तो बन जाएगी। थर्ड क्वेश्चन को देखो, थर्ड क्वेश्चन में कहता है राइट द फ्लोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। तो पहला सेट हमारा ए है, उसमें एलिमेंट दिया हुआ है सेट बिल्डर में x such that x is an integer and integer तो होना चाहिए, साथ में -3 लेस x और लेस देन 7। तो कहने का मतलब 3 -3 एंड 7 से -3 से ग्रेटर और 7 से लेस होनी चाहिए। ऐसा हमारा इंटीजर कौन कौन से आएंगे? तो हमको आ जाएंगे -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो लेना नहीं है। -3 और 7 के बीच में होता है। यही मेरा रोस्टर फॉर्म का ये आंसर हो गया। ये सेट बिल्डर में, ये रोस्टर में हो गया। तो इसी प्रकार से मेरा क्वेश्चन है नेचुरल नंबर्स लेस देन 6 आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड देखिए, इसमें कह रहा है सी एक सेट दिया हुआ है। हम आंसर लिख देंगे आप लोगों को। सेट दिया हुआ है x such that x is a 2 digit natural number and such that their sum is 8। कहने का मतलब है ये क्वेश्चन है x such that x is a 2 digit number। ऐसे 2 डिजिट नंबर्स है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स such that sum of its digit is 8। तो ऐसे 2 डिजिट का नंबर हमको लेना है जिसका सम, जिसके डिजिट का सम 8 हो जाना चाहिए। तो सबसे पहला 2 डिजिट नंबर स्टार्टिंग कहां से 10, एंड कहां से 99। तो हम लोग स्टार्टिंग करेंगे 1 के साथ। कौन सा ऐसा नंबर बनेगा 2 डिजिट का जिसका सम 8 होगा? तो 17 बनेगा। 2 के साथ 26 अगर लेकिन तो ये दोनों का सम 8, इस दोनों का सम है। इस तरह से 3 के साथ 5 35 बनेगा। फिर 4 में 4 बनेगा। फिर 5 3 बनेगा। 6 2 बनेगा। 7 के साथ 71 7 और 8 के साथ 0 यानी 80 बनेगा। बस इतना ही नंबर बनेगा
जिसके डिजिट का सम हमारा 8 होना चाहिए और ये सब 2 डिजिट नंबर है। तो मेरा ये आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और है 5 हम बताएंगे इसका। इसमें क्या कह रहा है, ई सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो ई में आंसर हम डायरेक्ट लिखते हैं। इसमें क्या होना चाहिए, ये हमको क्वेश्चन लिख लेंगे आप लोग। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स, सारे लेटर्स हमको लिखने हैं किस वर्ड का, ट्राइगोनोमेट्री वर्ड का। तो ट्राइगोनोमेट्री इस प्रकार से हमने बताया, एग्जांपल भी दिया था। हमको क्या होना चाहिए, कोई लेटर डबल नहीं लिखना चाहिए। पहला टी मैंने लिखा, आर लिखा, आई लिखा, जी लिखा, ओ लिखा, एम लिखा, फिर ओ है, ये ओ एक बार आ गया नहीं लिखेंगे, फिर एम है, फिर एम लिखा, फिर ई है, ई लिखा, टी आ गया है नहीं लिखेंगे, आर आ गया है नहीं लिखेंगे, लास्ट में हमारा वाई होगा। तो यही मेरा ट्रिग्नोमेट्री लेटर्स, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड्स के लेटर्स का सेट हो जाएगा। यही मेरा इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम लोग बढ़ते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज कर करके लिखा कीजिएगा और अभी हम धीरे धीरे चलेंगे, आप लोग बिल्कुल समझ के चलिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है राइट द फ्लोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है और पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सेट को हम अगर मान ले, कोई सेट मान लेते हैं, सपोज ये जो दिया हुआ है लेट ए सेट मान लेते हैं उसको, और ये दिया है 3 6 9 12, ये मेरा सेट दिया हुआ है। इसको लिखना है हमको सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने क्या बताया था, इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में इस ए को हम लोग कैसे लिखते हैं, एक वेरिएबल के द्वारा डिफाइन कर लेते हैं एक्स, और इस एक्स के बारे में डिटेल करते हैं, जिससे कि ये मेरा सारा का सारा मेंबर्स आ जाए। तो हम अगर x इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं, आप डिफाइन पे हम इसको लिख सकते हैं पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 विच इज लेस देन और इक्वल टू 12, ऐसे भी लिख सकते हैं। हम अपना लैंग्वेज भी लिख सकते हैं। तो ये इसमें जरूरत नहीं है कि आपका मैथ आंसर और किताब का लैंग्वेज का आंसर सेम होना चाहिए। अगर मैं x इक्वल टू 3n लिख दूं और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बोल दूं एंड इसी में n की वैल्यू लिख दूं लेस देन और इक्वल टू 4, तो क्या मेरा आंसर गलत थोड़ी ना हो जाएगा। ये भी हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू 3n होना चाहिए, n तो नेचुरल नंबर होना चाहिए और n की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 4 होनी चाहिए। कहने का मतलब अगर हम 1 रखेंगे तो 3 आएगा, 2 रखेंगे 6 आएगा, 3 रखेंगे 9 आएगा, 4 रखेंगे 12 आएगा। इससे ज्यादा तो हमको लेना नहीं है। तो ये भी मेरा एक आंसर हो गया। इसी टाइप से और सारे मेंबर्स को हमको डिफाइन करनी है। तो उसमें मैं एक और क्वेश्चन बना देता हूं, रेस्ट आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर मान लेते हैं हम लेट ए सेट, तो ये दिया है 149 डॉट डॉट 100। इसको इन हम सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में हम इस चीज को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए को तो हम एक वेरिएबल मान लेंगे। अब ये वेरिएबल क्या होना चाहिए, आप लोग गौर से देखिए, 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है। तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू n स्क्वायर वेयर n जो होना चाहिए मेरा नेचुरल नंबर होना चाहिए एंड n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 होना चाहिए। क्या इससे डिफाइन हो गई, सारे मेंबर आ जाएंगे, इसका आ गए तो मेरा ये सेट बिल्डर फॉर्म में जो लिखे वो सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 में बस हमको सेट बिल्डर में दिया हुआ है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फ्लोइंग। लिस्ट ऑल मतलब वही लिस्टेड फॉर्म हो गया, वही रोस्टेड फॉर्म में इसका आंसर लिख देना है। कहने का मतलब पहला जो क्वेश्चन है मेरा इसका, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स है तो इसका लिस्टेड फॉर्म में क्या हो जाएगा, इन लिस्टेड फॉर्म ए का वैल्यू जो हो जाएगा मेरा 1 2, ऑड नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स है, ऑड नेचुरल नंबर्स है तो हमको क्या करना है, ऑड नेचुरल नंबर तो 1 3 5 7 डॉट डॉट बढ़ते चला जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग और आगे देखेंगे। एक क्वेश्चन नंबर हम थर्ड देखते हैं इसका, 5 का थर्ड, और 5 के थर्ड में जो क्वेश्चन है फाइव का थर्ड है, इसमें दिया हुआ है C एक सेट माना हुआ है और C सेट है X such that X is an इंटीजर, और ऐसा इंटीजर होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए। तो x की वैल्यू अगर लेस देन और इक्वल टू 4 है तो x की वैल्यू क्या क्या होगी, हम चाहे तो इसको रफ में सॉल्यूशन भी कर लेंगे, तो नहीं तो डायरेक्ट x कौन कौन सा इंटीजर होगा तो हम लोग देखेंगे। यह x जो है 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और -2 का स्क्वायर भी 4 होती है। तो कहने का मतलब ऐसा इंटीजर सिलेक्ट करना है जिसका स्क्वायर या तो 4 हो या 4 से छोटा हो। तो सबसे निगेटिव में सबसे पहला आ जाएगा 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 होगी। अब अगर लिखते हैं -1 तो माइनस स्क्वायर का 1 लेस देन हो जाएगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, यही मेरा इसका आंसर होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। रेस्ट आप लोग बना करके देखेंगे, इजी है। 5 का 6 है, x such that x is a constant in the English alphabet which precede k, यानी k से पहले जो भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट वर्ड को समझते ही होंगे, उसको लिख देंगे, इजी है। और क्वेश्चन नंबर 6 में एक साइड सेम सेट का रोस्टर फॉर्म दिया है, एक साथ सेट बिल्डर फॉर्म दिया है, आपको मैच करानी है, आसान है। जैसे 1 2 3 6 ABCD ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा, पहला है ऑप्शन x इज ए प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6, ये तो होगा नहीं, प्राइम नंबर चूंकि 1 नहीं होती है। पहला के लिए x इज अ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये भी नहीं होगा। x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, पहला का C हो जाएगा। और 2 3 है सेकंड में 2 3, तो 2 3 क्या है, हमारा प्राइम डिवाइजर ऑफ 6 है, तो मेरा ये सेकंड का A हो जाएगा। थर्ड मैथमेटिक्स वर्ड का तो आसानी है, D हो जाएगा। और रेस्ट हमारा बच गया 4 जो हो जाएगा मेरा ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, यानी 4 का B हो जाएगा। तो इस प्रकार से मेरा 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट।